होता है, फर्स्ट टेन्योर खत्म होता है, उसके बाद घरों में फीते पड़ने लग गए। घरों में ही नहीं, छन्नियों तक में फीते पड़ने लगे। जो हमारी महिलाएं स्वरोजगार कर रही थी, गाय अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपको सक्रिय देखा हमने। कहाँ थे लोग, कहाँ थी जनता, कहाँ? एक दिन कोई आया उस बच्ची के लिए? नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग जब पेशी में गए, हम लोग गए यहाँ पे पेशी में, पूरे हित के लिए काम करे। सारी जनता जो संभ्रांत व्यक्ति हैं पूरे कोटद्वार के, उनको बुलाकर उनकी राय को लेकर हम लोग पूरे कोटद्वार में काम करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको, और जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले 2019 से आपके बायो में यही है। बिल्कुल। और वो मैंने उसको ठाना हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने पेरेंट्स को जागरूक करूं, अपने छोटे बच्चों को जागरूक, कि मैं ये जो बच्चे स्नैक्स सूंघ रहे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे टीनेजर हैं अभी। आएंगे किस तरीके से देख रही हैं? आपके फेवर में इतने आएंगे सब। जी, कितनी बड़ी। फिर से स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी सुजल वर्मा। आगामी कोटद्वार में निकाय चुनावों को लेकर हम तमाम चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और आज इसी चर्चा में नगर निगम चुनावों को लेकर एक खास चेहरे के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराने। हमारी मेहमान है पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री कांग्रेस महिला की जो रही हैं श्रीमती रंजना रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपकी हालचाल जानेंगे, कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही तरोताजा हूँ मैं जी, और बहुत अच्छा। नगर निगम में आपको अधिकृत कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है बतौर एक महिला, इसको आप किस तरीके से देखती हैं मैम? क्योंकि 2018 में जब पहली बार कोटद्वार का जो नगर निगम अस्तित्व में आता है, महिला के लिए रिजर्व सीट होती है, हेमलता जी चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, और ये दूसरी मर्तबा है जब चुनाव होने जा रहा है। और ये इस बार रिजर्व सीट नहीं है, ना महिला के लिए, ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए। और जगह आप देखेंगे तमाम पार्टियों में मेल कैंडिडेट उतारे गए, लेकिन आप पर भरोसा करा गया, ऊपर से हाईकमान से पार्टी ने आप पर भरोसा करा और महिला को उतारा। इसको किस तरीके से देख रही हैं? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे कोटद्वार के हमारे माननीय पिता तुल्य सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, महापौर हेमलता नेगी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपनी इस बेटी छोटी सी अदना सी कार्यकर्ता पे विश्वास दिखाया और इतना बड़ी जिम्मेदारी। सामान्य सीट आपने कहा कि कोटद्वार एक सामान्य सीट है और सामान्य सीट में एक महिला को टिकट दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा विश्वास कम देखा जाता है, बहुत बड़ा विश्वास है। ऐसे मुझे लग रहा है पूरे उत्तराखंड में ये मुझे लग रहा है ऐसा पहली बार इस बार हुआ है ऐसा कि महिला को टिकट दिया। नहीं तो अमूमन कहा जाता है कि सामान्य सीट इन द सेंस कि आप पुरुष मेल के लिए कहते हैं। तो शुरू से ही मेरा मानना था कि मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए ये, और मेरी पार्टी का विश्वास जो मेरे पे उन्होंने जताया है उस पे मैं खरी उतरूंगी। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तमाम जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, चाहे हम निर्दलीयों की बात करें, आप भी चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच में हैं, सभी अपने वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। आप किस सोच के साथ इस कोटद्वार की जनता के बीच जा रही हैं, किस विजन को लेकर आप जा रही हैं? सबसे पहले मैं अपने साथी जितने भी मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, मेरे साथी, मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक बहन उनकी अकेले मैदान पे उनके साथ आई है, मैं उन सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही प्रेम पूर्वक और सौहार्द पूर्वक इस चुनावी जो मैदान है इसमें उतरेंगे हम लोग, और बहुत प्यार मोहब्बत से ये जो चुनावी समर है इसमें हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक विजन को लेकर, एक नई सोच और एक नई उमंग को लेकर मैं मैदान पे उतरी हूँ, और ये मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट जो मेरा विजन है कि जो 10 साल जब नगर निगम बना बहुत विरोध हुआ, और उसके बाद नगर निगम हम पे थोपा गया, और उसके बाद टैक्सेस तुरंत आया कि हमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमारी महापौर बने कांग्रेस के, उन्होंने 10 साल के लिए टैक्स मुक्त किया कोटद्वार नगर निगम के लिए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए, महापौर हेमलता नेगी जी के लिए।
लेकिन जैसे ही टेन्योर खत्म होता है, फर्स्ट टेन्योर खत्म होता है, उसके बाद घरों में जी फीते पड़ने लग गए। घरों में ही नहीं, छन्नियों तक में फीते पड़ने लगे। जो हमारी महिलाएं स्वरोजगार कर रही थी, गाय पालन का काम कर रही थी, उनकी छन्नियों तक में फीते पड़ रहे हैं, मतलब नपाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग नगर निगम में हम लोग की सरकार आती है तो हम सभी मिलके पुरजोर विरोध करेंगे ये हाउस टैक्स का, और हम ये हाउस टैक्स नहीं लगने देंगे। ये मेरा कोटद्वार की जनता से वादा है कि 10 साल के लिए अगर बोला गया था कि जी। हाउस टैक्स नहीं लगने, तो हम लोग ये हाउस टैक्स किसी भी कीमत में नहीं लगने देंगे। मैं जनता से ये आह्वान करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आप पे ये हाउस टैक्स थोप रही है। अगर आप मेयर भी बीजेपी का बनाते हैं तो वो इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इसके लिए आवाज उठाएंगे तो आपकी कोटद्वार के मेयर उठाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। तो आप अपना विजन आपने रखा। साथ ही इसी सवाल से आपने जो बात कही उससे जुड़ी भी मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि हर कैंडिडेट जो प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है वो अपनी दलीलों के साथ जा रहा है मैम कि हम ये जीत गए तो हम ये करेंगे साहब, हम ये करेंगे। जो जीतेगा वो करेगा या नहीं करेगा वो भविष्य की कोख में है। आपने अभी हाउस टैक्स की बात करी कि हम ये लगने नहीं देंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। लेकिन और क्या चीजें हैं, वो 3 चीजें या 5 चीजें बड़े एजेंडा कि अगर रंजना रावत जी कल के दिन मेयर बनती हैं, 25 तारीख को नाम रंजना रावत जी का फाइनल होता है, तो क्या करेंगी इस कोटद्वार के लिए? सबसे पहले मैं एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर नगर निगम से रिलेटेड जो सबसे पहला जो मुद्दा है, हम अपने कोटद्वार को एक रोल मॉडल साबित करेंगे। एक स्वच्छ और सुंदर और ब्यूटीफाई कोटद्वार बनाएंगे जी और जिसके लिए हमको लाइटनिंग से लेकर कई जगह लाइट लगी है, लेकिन कई जगह जहाँ छूटी हुई है हम लोग वहाँ लाइट्स लगाएंगे। और जितने भी हमारे कोटद्वार में पुल हैं उनको हम ऐसा ब्यूटीफाई करेंगे लाइट से कि जगमगाए हमारे पुल। और जितनी जगह पे लाइट्स कम है, क्योंकि मैं कई क्षेत्रों में जा रही हूँ तो 1-2 जगह लाइटें लगी लेकिन वो थोड़ा जी। लाइटनिंग्स कम दिखती हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी पावर की हम लोग लाइट्स लगाएंगे, हैलोजन लाइट्स लगवाएंगे हम लोग। मेरा मानना है कि स्वच्छ और सुंदर कोटद्वार तभी बन पाएगा जब हम अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हम उनसे सोचते हैं। मैं आज अपने इसमें बोला भी मैंने कि हम लोग उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने सफाई कर्मचारियों से, जी। यार ये मेरा गाड़ी घाट अच्छा रखे, ये मेरा सिंबल चौड़ अच्छा रखे, ये मेरा अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन कभी हमने उनके बारे में सोचा कि वो ठंड में उनके पास जैकेट्स नहीं है, बरसात में उनके पास कोट्स नहीं है, रेन कोट्स नहीं है, उनके पास बूट्स नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है। जी अगर हम उनको अच्छे इक्विपमेंट्स मुहैया कराएं, उनकी स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान दें, तो क्यों नहीं हमारे सफाई कर्मचारी काम करेंगे। ये आज तक मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी सोच किसी की है, क्योंकि हम लोग हमेशा उनको उनकी जो बुराइयां होती है उसको पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन जो उनमें कमियां बिल्कुल। हमने कभी उनको पिन पॉइंट नहीं किया। तो मेरा सबसे बड़ा काम यही होगा कि जो मेरे भाई लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनके हित के लिए काम करूंगी, उनके स्वास्थ्य के लिए उनके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स पैदा करूंगी। तो स्वच्छता से जुड़ी आपने बात करी और साथ ही साथ जो सफाई कर्मी हैं जिनकी और कोई ध्यान नहीं देता है उन पर ध्यान देने की आप बात मैं और करें। रखूंगी आपके पास कि पहले नगर पालिका थी, 11 वार्ड्स थे, जी अब नगर निगम थोपा गया, उसके बाद 40 वार्ड हुए हमारे, लेकिन कर्मचारी एज इट इज के एज इट इज हैं। आप अच्छी सफाई व्यवस्था चाहते हैं तो आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, डबल से ट्रिपल करनी पड़ेगी, इससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, जो लाजमी भी है। हम ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियां यहाँ पे डिप्यूट करेंगे ताकि बरसात के समय नालों में जो जल भराव रहता है, नाले सुचारू रूप से हम लोग सफाई कराएं। बरसात से पहले ये नहीं कि हम लोग बरसात आ रही है उस समय इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमको वो काम 3 या 4 या 6 महीने पहले करना पड़ेगा। तो इस तरीके के विजन है, हम लोग इस तरीके की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे। मैदान में मुझे जी। खुद उतरना पड़ेगा, हर एक वार्ड में मैं खुद जाऊंगी, खुद साफ सफाई की व्यवस्था देखूंगी, और आप मुझे आगे चलकर भी देखेंगे कि रंजना रावत जो बोलती है वो करती है। बिल्कुल जरूर देखेंगे मैम। तो आपने स्वच्छता की बात करी, सफाई कर्मियों की बात करी, और आपने क्या सोच के रखा है मैम? सबसे पहले क्योंकि मैं एक महिला हूँ जी और महिला होने के नाते मैं देख रही हूँ कि जगह जगह पे कहीं भी हम लोगों के यहाँ महिला शौचालय नहीं है, और अगर कहीं शौचालय है भी तो वो बहुत बुरी स्थिति में है। बिल्कुल, तो बुरी स्थिति में क्यों है, इस पर मैं भी आऊंगा, पहले आप आ जाइए। इसीलिए है बुरी स्थिति में जी। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे कर्मचारी डिप्यूट नहीं किए हुए। अच्छा, आपने उनको खाली छोड़ा हुआ है। आपको प्रत्येक शौचालय में अपना एक कर्मचारी सफाई
करने के लिए लगाना पड़ेगा, जी रेगुलर लगाना पड़ेगा, जिसकी ड्यूटी वही बनेगी शौचालय में। तो आप जो वो शौचालय है साफ सुथरा देखेंगे और वहां पे जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और महिला शौचालय की बात है तो वो तो हमने बनाने ही बनाए हैं प्रत्येक एरिया में, जहाँ जरूरत हमें जगह मिलनी चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए, वहां पे महिला शौचालय होंगे। जी एक मुद्दा मेरा और है, अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड है कि लाइब्रेरीज नहीं है हमारे कोटद्वार में। हमारे बच्चे, मेरे बेटे को खुद रीडिंग का शौक है, लेकिन उसको कहीं लाइब्रेरी कोटद्वार में नहीं मिली। तब मेरे दिमाग में आया, वाकई में कोटद्वार में कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है हमारे बच्चों को, जो बुक रीडिंग करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एनडीए, सीडीएस, आपका बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, उनको वहाँ पे क्यों नहीं रखते हैं हम लोग ये बुक्स वगैरह, मतलब अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की किताबें रखेंगे, उसे मुहैया कराएंगे, क्योंकि इतना नहीं है हमारे यहाँ, आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं है कि वो अफोर्ड करा सके, सब्सक्राइब करा सके एक साल की बुक्स को। जो होती हैं हमारी रीडर डाइजेस्ट होती जी। थी पहले, काफी अच्छी अच्छी किताबें होती थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती थी, वो सब हम मुहैया कराएंगे अपने बच्चों के लिए। और प्रत्येक वार्ड में तो नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन 40 वार्ड में तो 10 से 12 लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे डिप्यूट करेंगे अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये बहुत जरूरत भी है शहर की, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भी बताऊं तो, क्योंकि हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि घर में अगर वो माहौल नहीं मिल पा रहा है तो हम साहब लाइब्रेरी में जाके बैठ जाएं एकांत में, तो हम पढ़ पाए, बिल्कुल, क्योंकि और खर्चा भी हमारा कम हो। मैं खुद सेंट्रल स्कूल की पढ़ी हूँ और हम लोगों ने लाइब्रेरी क्लास, हमारा सब्जेक्ट होता था लाइब्रेरी का, हम लोग को भेजा जाता था लाइब्रेरी में कि आप जी। वहाँ पे रीडिंग करें। तो वो जॉनर मुझे कहीं ना कहीं कोटद्वार में इसकी कमी खली है। और पिछले करीबन 1 साल के अंदर लाइब्रेरीज यहाँ खुली हैं जो प्राइवेट है, निजी कोचिंग्स की, वहाँ फीस साहब बहुत उस स्तर की है कि हर कोई जा नहीं सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हम लोग लाइब्रेरी मुहैया कराएंगे थ्रू नगर निगम। और जहाँ तक होगा मैं पेन लूंगी इसके लिए, चाहे सरकारी जो हमारे सोशल एक्टिविटीज जो काम करते हैं उनसे हम लोग पैसा लेकर आएंगे, सबसे इसके लिए मांग करेंगे कि आप लोग डिप्यूट करिए, आप लोग हमें पैसा दीजिए ताकि हम बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज की बुक्स लेकर आए यहाँ पे। इस तरीके की मांग है। एक इसके बाद तो बड़े अच्छे तरीके से आपने अपना मैनिफेस्टो रखा और बढ़िया भाव से रखा और हर वर्ग को साधने की आपने कोशिश की। अब मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, बतेरो आपने काम करे और बहुत सारी समस्याएं भी हैं, आवारा पशु हैं और कई ना जाने, अभी बात अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट लग जाएगी, लेकिन एक सवाल जो हर कोटद्वार के व्यक्ति के, कोटद्वार की जनता के बीच में ये आ जाता है कि आपने ये सारी चीजें गिनाई, बहुत अच्छी बात है, आपका ये विजन है, लेकिन जब 2018 में कांग्रेस की मेयर बनती हैं श्रीमती हेमलता नेगी जी, वो भी कांग्रेस की थी, और 5 साल उनका कार्यकाल चलता है, क्या विकास कार्य होते हैं ये जनता के सामने है और जनता इसका आकलन जरूर करेगी इस चुनाव में, और तभी वोट, मेरे को लगता है जनता विकास के काम पे ही वोट देती है और व्यक्तिगत आपकी भूमिका पर भी देती है। लेकिन मैम ये काम क्या पिछले 5 सालों में नहीं हो सकते थे? ये एक बड़ा सवाल है, हो सकते थे तो क्यों नहीं हुए इस लेवल पर? टेन्योर था नगर निगम का जी, पहला मौका था, पहला नगर पालिका था, और बहुत अभूतपूर्व काम हुए वहाँ पे, क्योंकि 40 वार्ड थे 11 से, पूरी जगह लाइटनिंग हुआ। मैं देख रही थी सब जगह ब्रांचेस रोड, जहाँ जहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई थी ब्रांचेस रोड, वहाँ रोडें बनी है। टाइल्स रोड्स में देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल वो बनी है, बहुत कई वार्डों में बनी है। हाँ बिल्कुल बनी है, आपकी लाइट्स की व्यवस्था हुई है, कहीं पे साफ सफाई की व्यवस्था हो तो वो भी हुई है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, और जो उनके बच्चे कुछ काम है वो रंजना रावत पूरा करेगी, उनकी बच्ची पूरा करेगी। अब ये भी आता है कि एक वो महिला थी, लेकिन महिला होते हुए एक महिला शौचालय उन्होंने स्थापित नहीं कर पाई हो। जी, जो वो काम छूटे हैं उसको शायद से वो रंजना रावत के लिए छूटे हैं, तो रंजना रावत उसको फुलफिल करेगी, आपके सामने जरूर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो बाकी जो छूटे हुए काम है वो दूसरे कार्यकाल में पूरे होंगे साहब। अब ये सवाल मैम मेरा ये भी है कि ये राजनीति है, और सबसे बड़ा सवाल यह है इस चुनाव में कि आपके अपोनेंट में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो शैलेंद्र सिंह रावत जी का है, जो पूर्व ब्लॉक भी रहे प्रमुख, और साथ ही साथ वो पूर्व विधायक भी रहे कोटद्वार के, और उनका नाता बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, और फिलहाल अभी वो बीजेपी में है। तो आप किस तरीके से देख रही हैं कि वो ये फाइट कितनी तक मतलब हार्ड होने जा रही है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा आपकी जीत के बीच में? वो मेरा मानना ये है जी, कि अगर मैं फाइट कर रही हूँ इलेक्शन और आगे वाला मजबूत ना हो तो वो इलेक्शन फाइट करने में मजा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होना चाहिए, आपका अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जी, तभी जीतने में मजा है। अगर बिल्कुल। बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना कि बिल्कुल थोड़ा वीक कैंडिडेट आ जाए तो उसमें जीतने का मजा नहीं है।
इसमें ऐसे बोलते हैं। जी। लेकिन जो कैंडिडेट है अपोजिशन में वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही जो जीत का मजा होता है उसमें अलग ही खुशी होती है। तो मैं यही उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो भी बहुत अच्छा फाइट करें, हम भी अच्छा फाइट करेंगे और एक अच्छी विजन को और एक अच्छी सोच को लेकर फाइट करें कि आप वाकई में धरातल में उतरे। और रंजना रावत को आपने देखा होगा कि रंजना रावत एक पार्टी में स्टिक रही है। एक बिल्कुल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बहू हूँ और फैमिली बैकग्राउंड मेरा हमेशा से कांग्रेस रहा है और मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठावान से काम किया है। चाहे पीछे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फाइट किया था कोटद्वार, लैंसडाउन, कहीं ना कहीं अगर हमको हमारी उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हमने अपनी पार्टी को कभी छोड़ा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन रंजना रावत शायद से वो मेरी तपस्या ही थी जो 12-13 साल की, जो आज मेरी पार्टी ने एक शायद से मैं एक छोटी सी सभासद रही हूँ। जी। आप देखेंगे नगर निगम भी नहीं, एक 11 वार्ड में एक छोटी सी सभासद रही हूँ, जिला अध्यक्ष रही हूँ, प्रदेश महामंत्री रही हूँ, बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ मैं। तो आपने लेकिन 10-15 आज साल मेरी आपने पार्टी बताए, ने, हाँ, तो आप एक ही आज- पार्टी से स्टिक रही हाँ, और आप वो कहीं ना कहीं जी, आपको फायदा देगा कि नहीं देगा ये आप बताएंगे अभी रुक के। आपने अभी बात करी कि मैं एक ही पार्टी से स्टिक रही हूँ और लेकिन जो आपके अपोनेंट में है वो मैंने आपको बताया कि वो पहले बीजेपी में थे, फिर वो कांग्रेस में, फिर वो बीजेपी में आए। तो क्या आप ये आपको क्या लगता है कि ये जो वोटर है कोटद्वार का, ये वोट डालने से पहले ये भी दिमाग में रखेगा कि आप स्टेबल रहेंगे कि वो स्टेबल नहीं रहे हैं? बिल्कुल रखेगा। और स्टेबिलिटी कहते हैं ना, स्थिरता, जी। स्थिरता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को भी लगता है कि यार मैं मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन कि एक स्थिरता रहे तो सब उस पर विश्वास रखते हैं। जी। और बस ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना कि एक पत्थर एक जगह पर पड़ा रहता है तो उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जी। सबका सपोर्ट है और जो सोशल वर्क जो मेरा प्लस पॉइंट रहा है और मैं सामाजिक हितों के लिए हमेशा जन सरोकारों से जुड़ी रही हूँ। जहाँ मेरी मातृशक्ति, जहाँ मेरे छोटे भाई, जहाँ मेरे बुजुर्ग मुझे बुलाते हैं, मैं उनके जो भी काम होते हैं मैं उनके लिए तत्पर खड़ी रहती हूँ। चाहे वो मुझे रात को 12 बजे बुलाए, चाहे वो मुझे सुबह 8 बजे क्योंकि बुलाए। आप अगर पार्टी से स्टिक तो हैं लेकिन साथ ही साथ आपका जो सोशल रिफॉर्म में है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आप हर आंदोलन में रही, जनता के बीच रही। चाहे पार्टी की बात ना करें, व्यक्ति विशेष की बात करें, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा आपको। लेकिन बीच में हम एक सवाल और मैं आपसे लेता हूं कि जिस दिन नामांकन की रैली थी, पर्चा आपने दाखिल करा और सभी राजनीतिक दलों ने, सभी उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया, बड़ी चीज ये निकल कर आई कि आपकी जो रैली हुई कि सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर थी जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है कोटद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सुरेंद्र सिंह नेगी जी। ना वो आपकी रैली में दिखते हैं, ना उनकी जो वाइफ हैं जो पहले मेयर रही श्रीमती हेमलता नेगी जी वो दिखती हैं, ना कई बड़े बड़े चेहरे भी आपके साथ नहीं दिखे, और ना अभी तक नेगी जी आपके चुनाव प्रचार में उतरे हैं आपके लिए वोट बटोरने के लिए। तो ये क्या सामने वाली पार्टी को एडवांटेज जाएगा या किस तरीके से आप देख रही हैं? ऐसी कोई कैसा बात नहीं मैसेज है। जा रहा जैसे ही टिकट फाइनलाइज हुआ, वो भी रात के वक्त हुआ था टिकट जो फाइनलाइज हुआ जी। मेरा, और तुरंत हम लोग आशीर्वाद देने गए और आशीर्वाद मिला मुझे माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का और हेमलता नेगी जी का। और कहीं स्वास्थ्य के उसके कारण से अभी वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और आप जल्द देखेंगे उन्हें हमारे बीच में, और वो बेटी जी। के आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। और सब बड़े लीडर्स यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके क्योंकि से उधर वाले खुश बैठे हैं ना, मैं कल बैठा था उनके साथ। अच्छा नहीं खुश तो वो ऐसा कुछ नहीं है। खुशी की लहर ऐसा रंजना जी। रावत अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग महिला, अकेले दम पे लड़ी है, हमेशा से लड़ी है और जनता के बीच में लड़ी है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब पूरे कार्यकर्ता एकजुट थे। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, सभी लोग एकजुट होकर वहाँ पे आए और इतना, आज शायद से मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे जी। लगा कि वाकई में जो मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, वहाँ पे मेरे सभी भाई मेरे उपस्थित हुए, वहाँ पे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित हुए। उससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा, मतलब कहती हूँ इमोशनल हो गई थी मैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ अपने भाइयों का, और बहुत जल्द उतरेंगे सब मैदान में जी। सभी बड़े लीडर। और आखिरी सवाल की ओर मैं लेके चलता हूँ, हम आपको एक दो सवाल और हैं बस मेरे, इस बातचीत को हम लंबा नहीं करेंगे। एक सामने से एक पॉइंट आता है कि अगर
मेयर भी बीजेपी का हो जाए, थोड़ी देर पहले हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, सामने वाले कह रहे हैं कि जो कड़ी टूट गई थी साहब, वो अब कड़ी जुड़ जाएगी तो और बेस्ट हो जाएगा, ट्रिपल इंजन हो जाएगा, मेयर बीजेपी का हो जाएगा, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, सीएम बीजेपी, पीएम बीजेपी, तो काम और बढ़ चढ़कर होगा। तो ये जनता को लिए तो बहुत अच्छी बात है। जनता यही समझेगी कि क्या समझेगी? सबसे पहले मैं आपको अभी बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दिल की बात रखी जी। डबल इंजन की सरकार, जी। मालन पुल 2.5 साल से टूटा पड़ा है, उसके बाद भी जनता ट्रिपल इंजन चाहेगी। जनता देखिए, डबल इंजन की सरकार है और मालन पुल सड़कों में, मेन रोड में गड्ढे के गड्ढे पड़े हुए हैं। मतलब कोटद्वार की स्थिति आज, हम लोग कर्ण नगरी कोटद्वार, भरत की जन्म स्थली, हम चाह रहे थे कि एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका जीर्णोद्धार हो, जो कि पूरे भारतवर्ष में जिसका नाम रोशन हो, वो एक कोटद्वार जैसी शहर में है। आपका लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, केंद्र विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, केंद्र विद्यालय तो अब हो गया है स्वीकृत। डबल इंजन की मैं स्वीकृत जब तक बनेगा नहीं, मैं उसको स्वीकृत नहीं मानूंगी। ये सब पॉलिटिकल एजेंडेज हैं और वो सब बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली होती हैं। जब तक वो बन के तैयार नहीं होता तब तक मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी। केंद्र विद्यालय स्वीकृत हुआ है, आप लोग चिल्लरखाल मोटर मार्ग देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल नेगी जी ने हमको सौगात के रूप में दिया। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ रेफर सेंटर बन के रह चुका है। वो वहाँ पे इवन 1-2 डॉक्टर्स हैं। उस समय जब नेगी जी थे, उन्होंने 17 डॉक्टर्स डिप्यूट किए थे वहाँ पे, लिथोट्रिप्सी मशीन जो कि कई मशीनें वहाँ पे लेकर आए थे। आज वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं है। मतलब डबल इंजन की सरकार डॉक्टर्स नहीं ला पा रही है, यहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं ला पा रही है। हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही उनको। वो यहाँ पे मतलब आप अगर किसी को अटैक पड़ रहा है तो वो आप यहाँ पे इंजेक्शन लगाकर उसको वो कर दे रहे हैं, और वो ऋषिकेश जाते जाते उनके वो दम तोड़ दे रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या ये इसीलिए इनको ट्रिपल इंजन चाहिए? अगर मैं जनता से कहना चाहती हूँ, अगर आप टैक्स लागू करवाना चाहते हो तो आप ट्रिपल इंजन लाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप में टैक्स थोपना चाहते हो तो लाइए ना ट्रिपल इंजन। वो एक मुंह नहीं खोलेंगे आपके टैक्स के लिए, वो टैक्स लागू करेंगे वो। और अगर रंजना रावत और उनका बोर्ड आता है यहाँ पे, तो मैं आपको आज वादा करती हूँ कि ये टैक्स नहीं लगने देंगे हम जी, आपके चैनल के माध्यम से। नोट हो गई मैम बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आंदोलन करूंगी। मैं जो भी मेरी पूरी जनता, मैं अकेले नहीं, मेरी पूरी जनता मेरे साथ आएगी। जी। आप अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, आपको सक्रिय देखा हमने। कहाँ थे लोग, कहाँ थी जनता, कहाँ थे बीजेपी के लोग? एक दिन कोई आया उस बच्ची के लिए? नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग जब पेशी में गए, हम लोग गए यहाँ पे पेशी में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने आवाज उठाई। निर्भया कांड में उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी ना, शायद से हम लोगों ने उस समय न्याय दिलाया बच्ची को, निर्भया के लिए। आज क्यों नहीं मिल रहा उस बच्ची के लिए न्याय? हम जब जाते हैं वहां पे, तब तक मेरा छोटा भाई शिवानंद लखेड़ा, शोभा रावत जी, हम लोग सब मिलकर आंदोलन करते हैं। आज एक भी क्यों नहीं? उस समय कहाँ थे यहाँ के बड़े बड़े नेता? क्यों नहीं आ रहे उस बच्ची के न्याय के लिए? बहुत दुख होता है। आज मैंने महिलाओं को भी बोला, मैंने कहा नहीं, कोटद्वार की जनता को आना चाहिए अपनी बच्ची के लिए। कल आपकी बच्ची के साथ होगा तब करेंगे आप, कौन आएगा आपके साथ? तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा। मेरा तो मानना यही है कि अगर किसी हम पोस्ट में बैठते तो हम सब मिलके, और रंजना रावत उनका बोर्ड काम नहीं करेगा अकेला, पूरा कोटद्वार काम करेगा। पूरे कोटद्वार की जनता को, एक 40 वार्ड मेंबर, 40 पार्षद और रंजना रावत कोई नहीं होती कि वो कोटद्वार के हित के लिए काम करे। सारी जनता जो संभ्रांत व्यक्ति हैं पूरे कोटद्वार के, उनको बुलाकर उनकी राय को लेकर हम लोग पूरे कोटद्वार में काम करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको, और जो बड़े काम है उनके लिए हम सब मिलकर धरना प्रदर्शन और सरकार से मांग करेंगे। तो इस चुनाव परिणाम से जनता को, खासकर कोटद्वार की जनता को, हर वार्ड की हर व्यक्ति को बहुत उम्मीदें हैं। जो भी मेयर बने उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जी, कि जो मैंने प्रण लिया है, शायद से 7-8 साल हो गया है मेरे को, अकेला हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे भाई लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरी बहनें हैं। स्मैक को लेकर बहुत बुरी स्थिति है कोटद्वार में जी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। 2019 से आपके बायो में यही है? बिल्कुल। और वो मेरे
मैंने उसको ठाना हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने पेरेंट्स को जागरूक करूं, अपने छोटे बच्चों को जागरूक करूं कि मैं ये जो बच्चे स्नैक्स सूंघ रहे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे टीनेजर हैं अभी, तो बड़ा दर्द होता है, बहुत दुख भी होता है मुझे कि मैं तो बार बार कॉल करती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ लेकिन अपने बच्चों से कांटेक्ट बना के रखती हूँ। तो मेरा यही है कि हम जन जागरूकता अभियान के साथ साथ हम लोग पुलिस प्रशासन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी कई बार मुझे पहले शुरू में जब स्टार्टअप किया तो बोला मैडम आप स्नैक लेकर आप अकेले मत आया करो, कहीं आप पे कुछ कोई हमला ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा एक अच्छी सोच को लेकर अगर जी। आप आगे जाएंगे तो आप जरूर उसमें सफल होंगे। हौसले बुलंद है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब मिलके करेंगे, आप भी करेंगे जी मेरे साथ, बिल्कुल। सब करेंगे, हम लोग सब मिलके इसको इरेडिकेट करेंगे कोटद्वार से। तो 23 तारीख को वोट डलेगा, 25 को परिणाम आएंगे, तो 25 को परिणाम आएंगे, किस तरीके से देख रही हैं? आपके फेवर में इतने आएंगे सब। जी कितनी बड़ी जीत होगी आपकी? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मातृशक्ति, मैंने बार बार कहा आपको कि मातृशक्ति कहते हैं ना, बहुत इमोशनल भी होती है, बहुत सच्ची भी होती है और बहुत दिल से काम करने वाली होती है। जी और उसको रहता है एक युवा होने के नाते